हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र, आयुर्वेदिक फिजिशियन। वेलकम यू ऑल। वी ऑल नो दैट कोरोना का कहर जो है पूरे विश्व में व्याप्त है अभी पिछले 8-9 महीनों से, और कोई इफेक्टिव मेडिसिन अभी तक मिल पा नहीं रही है। पूरा विश्व इसमें लगा हुआ है इसके वैक्सीन बनाने के पीछे। तो इस बीमारी में प्रिवेंशन के लिए और अपनी रूटीन लाइफ को हेल्दी एवं मेंटेन रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो लेट वी स्टार्ट। जो आयुर्वेदिक रेमेडीज है वो कोविड-19 जैसे पेंडेमिक कंडीशन में कैसे मदद रूप कर सकती है उसके रिगार्डिंग थोड़े ये वीडियो है। तो इसको हम दो कंटेक्स्ट में देखेंगे, घर पे रह के करने योग्य उपाय एवं घर से बाहर ऑफिस वर्क पे करने योग्य उपाय। प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स एट होम एंड वर्क प्लेस। जनरल मेजर्स एट होम, क्या क्या घर पे करना चाहिए? तो ड्रिंक lukewarm water throughout the day when you feel thirsty. Gargle early morning and at the night with lukewarm water mixed with हरिद्रा and salt. हल्दी और नमक वाले पानी से गरारे करने चाहिए। डू द लाइट एक्सरसाइज, मॉर्निंग में और इवनिंग में हल्की सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जगने का और सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग 4:45 बजे अराउंड जगने का समय करना चाहिए फिक्स। डेली रूटीन में ज़्यादातर योगासन 30 मिनट तक, प्राणायाम 15 मिनट तक और मेडिटेशन को 10 से 20 मिनट तक का समय देना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग करना ज़्यादा हितावह है। इस रोग में इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ही आवश्यक है। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए घरगथ्थू उपाय बहुत अच्छे होते हैं। तो यूज़ रेमेडीज लाइक हरिद्रा, जीरा, धनिया, लहसुन, ये जो सारी रेमेडीज़ है, किचन की जो रेमेडीज़ है, उसको खाने में ज़्यादातर प्रयोग में लेना चाहिए। इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक च्यवनप्राश सबको मालूम है। तो टेक च्यवनप्राश, 1 चम्मच च्यवनप्राश हल्के गर्म दूध के साथ अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेना चाहिए। अगर किसी को पेट के रिलेटेड समस्या है तो च्यवनप्राश का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हल्दी वाला दूध हल्का सा गुनगुना रात को सोते वक्त पीना उचित है। आयुर्वेद में एक काढ़ा है जो डिकॉक्शन थेरापी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही यूज़फुल है। तो कब पीना चाहिए मेनली? तो काढ़ा ड्रिंक हर्बल डिकॉक्शन ट्वाइस अ डे, 2 टाइम खाली पेट, सुबह या तो शाम को ले सकते हैं। अब ये काढ़ा बनाने की सिंपल विधि है जो घर में भी सबको उपलब्ध होती है चीज़ें। तो तुलसी के 5-6 पत्ते लीजिए, काली मिर्च आधा चम्मच जितना ले लीजिए, शौंठी आधा चम्मच जितना ले लीजिए और ड्राई मुनक्का ले लीजिए। इन चारों को मिला के रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह इसको आधे गिलास रहे तब तक उबालना है हल्का सा। फिर उसमें अपने स्वाद अनुसार छान के गुड़ या तो नींबू का स्वरस मिलाना है और उसको खाली पेट पीना है। अब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिटिव डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट मॉर्निंग, लंच और डिनर में क्या क्या लेना चाहिए? तो इन द मॉर्निंग पोहा, उपमा, मूंग दाल सूप मीन्स ग्रीन ग्राम सूप या तो राइस वाटर आधे से पौना ग्लास जरूरी है। लंच में पूरा मील लीजिए, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, और हो सके तो 1 बजे अराउंड लंच देने की टाइम फिक्स कर दीजिए। टेक लाइट डिनर, रात को जो भी डिनर लीजिए बिल्कुल लाइट लीजिए, खिचड़ी, रोटी, सब्जी ये सब चलेगा। पॉसिबली 7:30 से 8:30 बजे के बीच में ले लीजिए। टाइम फिक्स करिए खाने का, दोपहर का और शाम का। रात को डिनर लाइट लेना इसलिए चाहिए कि रात को डिनर लेने के बाद कोई कार्य नहीं होता है तो डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। और भी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके हैं, जैसे कि न्यूट्रिटिव फूड लीजिए। 10 से 11 बजे सुबह फ्रूट लीजिए, जैसे कि संतरा, मौसमी, अंगूर, अनार, एप्पल, कोकोनट वाटर। ये सारे विटामिन सी और विटामिन ए से युक्त होते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ाते हैं। रात का डिनर लेने के बाद और कोई हेवी डाइट ना लीजिए। ओके, यू कैन टेक गोल्डन मिल्क मीन्स हल्दी वाला मिल्क रात को 1 कप सोते वक्त ले सकते हैं।
हो सके 10 से 11 बजे सो जाइए रात को और सुबह अर्ली उठने की आदत डालिए। घर में मैं जो बता रहा हूँ द्रव्य, उससे थोड़ा धूपन कर्म करना चाहिए जो कि नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। तो हल्दी, नीम, खैर, चंदन, गुगलू, सरसप, ये जो है इसकी लकड़ियों से थोड़ा जला के धूप करना चाहिए, जो कि घर में नेचुरल डिसइंफेक्ट करता है घर को। आयुर्वेद में कुछ बताई गई विधियाँ है जो कि घर पे रह के आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें से एक है नस्य, नेजल ऑयल एप्लीकेशन। तो एक सीधी बेड पे सो जाइए, सीधे 45 डिग्री सिर झुका रहे ऐसे सोइए। 1 से 2 बूंद दोनों नाक में डालिए। घी, सीसम ऑयल या तो कोकोनट ऑयल चल जाएगा। 5 मिनट लेटे रहिए, गले में आए तब तक लेटे रहिए, फिर गले में आते ही गुनगुने पानी से गरारे कर लीजिए। ये घर पे आराम से कर सकते हैं। ऑयल पुटिंग थेरापी इन माउथ, मुंह में ऑयल भरना, तो उससे क्या होता है, तो 1 से 2 चम्मच सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल या तो गाय का घी ले लीजिए, उसको मुंह में भर लीजिए। स्विच 3 to 5 टाइम्स इन माउथ, स्पीट इट एंड रिंस विद द ल्यूक वार्म वाटर। उसको मानी गले में घुमा के गर्म पानी से गरारे कर लीजिए। तो ये भी एक मुंह को डिसइंफेक्ट रखने का तरीका है। इससे पार्टिकल्स या तो वायरसेस या जो भी है वो मुंह के अंदर या तो नाक के अंदर नहीं जा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब वर्क प्लेस या तो ऑफिस पे क्या क्या ध्यान रखना है आपको, है ना। तो इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस और वर्क प्लेस, टेक प्रॉपर मील बिफोर लिविंग द होम। पूरा मील लेके निकलिए। अपने साथ फ्रूट वगैरह ले जाइए जिसको आप इजीली वहाँ धो सकते हो और उपयोग कर सकते हो। टेक योर पर्सनल वाटर बॉटल, किसी की भी बोतल वगैरह यूज़ नहीं करना है, आपकी पर्सनल बोटल्स यूज़ करनी है। गुनगुना पानी ही पीने की आदत रखिए ऑफिस पे भी। स्ट्रिक्टली फॉलो सोशल डिस्टेंस एट ऑफिस। डोंट शेक हैंड, किसी से हाथ ना मिलाइए। नमस्ते कहने की आदत रखिए। डोंट टच एनी सरफेस अननेसेसरी, कोई भी सरफेस वगैरह पे हो सके तो उतना टच अवॉइड कीजिए, क्योंकि सरफेस ये फर्म इन्फेक्शन टाइप का इन्फेक्शन होता है कोविड का। डोंट टच नोज, आइज, माउथ अननेसेसरीली। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड अपने हाथ होते हैं, तो अननेसेसरीली हाथ, नाक, फेस और कान वगैरह को टच ना करिए। मास्क का यूज़ कंपलसरी करिए, उसमें आप सिंपल क्लॉथ का मास्क यूज़ कर सकते हो। N95 की ज़रूरत सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को ही है। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मीटिंग, जब तक कोई कार्य ना हो मीटिंग ना करिए। डोंट वियर एन ऑर्नामेंट, रिंग, वॉच, लेदर बेल्ट एक्सेट्रा। अपने साथ पर्स लेके ना जाइए। यूज़ पर्सनल पेन एट ऑफिस, आपके कार्य के लिए अपनी ही पेन यूज़ करिए। मोबाइल का कम से कम यूज़ करिए, हो सके तो हैंड फ्री के साथ मोबाइल का यूज़ करिए। स्नीजिंग और कफिंग की जो मैनर्स है, पाम में या तो इनर साइड ऑफ द एल्बो में या तो हैंकरचिप में स्नीजिंग करिए। वॉशेबल जूते पहनने की आदत डालिए ताकि उसको आप इजीली घर पे आके वॉश कर सको। ट्राई टू वियर फुल स्लीव शर्ट और ट्राउज़र विच आर वॉशेबल, जिसको आप इजीली धो सकते हो। ऐसे ट्राउजर्स वगैरह यूज़ करिए। अब ऑफिस से घर बाहर आते हो तो क्या क्या मेजर करने हैं, तो अपने शूज़ बाहर ही उतारने की हैबिट रखिए, और हो सके तो वॉशेबल जूते हो तो तुरंत वॉश करने के लिए बाल्टी में डाल दीजिए। अपने वॉलेट, पर्स एक्सेट्रा जो भी है, मोबाइल एक्सेट्रा, उसको एक अलग बॉक्स में डाल दीजिए। अपने सारे जो कपड़े पहने हैं बाहर गए तब उसको निकाल के एक जो डिटर्जेंट भरी हुई बकेट है उसमें डाल दीजिए, भिगो दीजिए। उसके बाद तुरंत ही गुनगुने पानी से आप स्नान ले लीजिए। उसके बाद कपड़े जो भिगोए हैं उससे वॉश कर लीजिए। अब क्या क्या मेजर्स लेने हैं घर से बाहर आए तब, और तो अगर कोई आप सामान बाहर से परचेस करके आए हो जो कि प्लास्टिक में पैक्ड है, तो उसको डिटर्जेंट भरे बकेट में डाल के वॉश कर दीजिए। अगर सब्जी या तो फ्रूट्स लाए हो तो उसको टैप के नीचे रख के तुरंत ही वॉश कर लीजिए, उसके बाद उसको इस्तेमाल करिए। कॉमन मेजर्स क्या क्या है घर पे भी रह के और बाहर भी, तो अपने हैंड वॉश प्रॉपरली करने की आदत डालिए। हो सके तो 1 आवरली अच्छे से साबुन से हैंड वॉश करिए। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने साथ सैनिटाइज साथ में लेके ही जाइए।
सैनिटाइज का यूज़ करिए कोई भी टच सरफेस करते हो तो। घर में हफ्ते में एक बार यज्ञ करने का आदत डालिए। यज्ञ है वो एटमॉस्फेयर को भी डिसइंफेक्ट करता है और मेंटली स्ट्रेस से भी कम करता है। पॉसिबली कार का यूज़ करिए, टू व्हीलर्स का यूज़ बहुत कम करिए। घर में एल्डर और छोटे बच्चे 5 साल से कम बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखिए। उनको अननेसेसरी बिना काम के बाहर ना जाने दीजिए। अपनी जो भी ज़रूरी मेडिसिन से रनिंग हो कंटिन्यू अपने साथ में ही रखिए। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो तुरंत ही नज़दीक के हेल्थ केयर सेंटर में विजिट कीजिए। अब हल्की सी कफिंग और स्नीजिंग की तो उसके लिए घर पे क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेश पुदीना के 5-6 पत्ते लीजिए, अजवाइन के 5-10 पत्ते लीजिए, उसको हल्के से पानी में उबालिए और वो पानी में स्टीम इनहेलेशन करिए। ये एक नेचुरल तरीका है। घर पे लौंग का पाउडर है उसको आधा चम्मच लीजिए, आधा चम्मच हनी लीजिए और दिन में 2 से 3 बार उसको चाटने का लिंक टेस्ट यूज़ कीजिए। वो अच्छा रेमेडी है। घर पे ही रहिए, कहीं बाहर ना निकलिए। घर पे जितना है उतना सेफ है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।